हव्वा ने भी पाप किया था तब भी मैंने आवाज दी थी, तुम कहां हो? मैं नहीं बदला। मैं आज भी वही प्रश्न दोहरा रहा हूं, तुम कहां हो? मैंने तुम्हें चुना था उस दिन जब तुमने कुछ अच्छा नहीं किया था, जब तुम किसी सूची में योग्य नहीं थे, जब तुम्हारे हाथ खाली थे। मैंने तुम्हें फिर भी चुना। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति इस बात पर निर्भर नहीं कि तुम कितने अच्छे हो। मेरी उपस्थिति इस बात पर निर्भर है कि मैं कैसा हूं, और मैं सच्चा हूं, मैं स्थायी हूं, मैं तुम्हारा हूं। अब तुम पूछ सकते हो, अगर तू वहां था तो मुझे आज भी इतना खाली क्यों लगता है? क्योंकि तुमने मेरी उपस्थिति से दूरी बना ली है, क्योंकि तुमने अपने दर्द को मेरी गोद में नहीं रखा, बल्कि अपने भीतर गहरा गाड़ दिया। क्योंकि तुमने दीवारें खड़ी कर ली हैं मुझसे बचने के लिए, और मैं अब भी तुम्हारी आत्मा के द्वार पर खड़ा हूं, धीरे धीरे दस्तक देता हुआ। तुमने मेरे और अपने बीच दीवारें खड़ी कर ली। तुम्हारे बचपन की पहली चोट से लेकर तुम्हारी जवानी की पहली अस्वीकृति तक, तुम्हारे हर हार के बाद, हर अपमान के बाद, हर मैं ठीक हूं के झूठ के बाद, एक एक ईंट तुमने रखी, शब्दों से नहीं, चुप्पी से, हंसी के पीछे छिपे आंसुओं से, दूसरों के लिए हां कहकर अपने लिए नहीं कह पाने से। मैंने देखा जब तुमने पहली बार दिल में यह कहा, अब और किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। उस वाक्य ने एक दीवार की नींव रख दी। जब तुमने कहा, मैं जैसा हूं कोई नहीं समझेगा, तब दूसरी ईंट रखी गई। जब तुमने कहा, ईश्वर को मुझसे क्या लेना देना, तो एक दरवाजा भी बंद कर दिया गया। मैंने चुपचाप देखा। जब तुमने मेरी जगह धर्म को रख लिया, जब तुमने सोच लिया कि मुझ तक पहुंचना मतलब किसी मंदिर में घुटनों के बल जाकर कोई सही मंत्र बोलना है, जब तुमने समझ लिया कि मैं तुमसे तभी प्रसन्न होता हूं जब तुम पूरी तरह सही हो। पर मैं उस दिन भी वहां था जब तुम गलत थे, और फिर भी टूटे हुए मन से मुझे पुकारा था। मैंने तुम्हें नहीं मांगा था परफेक्ट बनने को। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे पास आने से पहले खुद को ठीक कर लो। मैंने तो बस कहा था, आओ जैसे हो, थके हुए, टूटे हुए, थमे हुए, आओ। पर तुमने कहा, नहीं प्रभु, पहले मैं खुद को ठीक कर लूं, फिर तेरे पास आऊंगा। और मैं अब तक वहीं खड़ा हूं, उसी मोड़ पर जहां से तुमने सोचा था कि लौटूंगा, पर फिर कोई और रास्ता चुन लिया। तुमने मुझे एक धारणा बना दिया, एक विचार,